गाइस आज हम शुरू करने वाले एक नया मांग चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। आदमी अपने आंखें खोलते हुए अपने मन में ये कहता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। उसके सामने ट्रक आ रहा होता है। वो ये देखने के बाद कहता है, मैं आज मरने वाला हूँ। वो आदमी अपने मन में ये कहता है, आखिरकार ये कौन सा साउंड है, आखिरकार कौन बोल रहा है। एक औरत कहने लगती है, सिस्टर इस मेरे बच्चे को छोड़ दो, इस दुनिया के अंदर आने दो। उसका आंसेस्टर ये सुनने के बाद कहता है, बिल्कुल है, नामुमकिन है। मेडिसिन कोर्ट ने ये वेरीफाई किया है, रादांतियन खराब हो चुका है। का जन्म लेने के बाद भी उसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारे पेट में जो बच्चा है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। तब एक बंदा कहता है, क्लैन कैसे ऐसा बच्चा पैदा कर सकता है, तो दूसरे क्लैन के लिए हंसने की वजह बन जाएगी। सुनने के बाद एमसी अपने मन में ये कहने लगता है, आखिरकार ये कौन कह रहा है, ये बातें कहाँ से आ रही है, आखिरकार एक ऑर्डिनरी बच्ची का क्या मतलब है। वीएमसी सोल फॉर्म के अंदर वो अपने मॉडल की बॉडी से बाहर निकलता है। अपने मन में ये कहने लगता है, और जो चल रहा है शायद मुझे अब समझ आ रही है। इनसे अपने आसपास की जगह को देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। भी एक बच्चे के बॉडी के अंदर हमने उस औरत की तरफ देखते हुए कहती है, ये मेरी मदर है। एमसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि जिस बच्चे की बात चल रही है ये वो बच्चा है। सामने की तरफ देखता है, वो एल्डर एमसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ही पावर ही सब कुछ है। और हाई क्लास और लो क्लास का रोल चलता है। और किसी के पास टैलेंट नहीं है, बर्थ लेने से पहले ही त्याग दिया जाता है। अन्य के बाद इनसे उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, जोंगजो का एल्डर तो ये छोड़ने के लिए तैयार है। इनसे अपने मदर की फेस की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मेरी मदर मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है और मैं इस दुनिया में आने के काबिल नहीं हूँ। उसकी मदर थोड़ी हिम्मत करते हुए कहती है, चोंगतियान क्या तुम भी वैसा ही सोचते हो। अन्य के बाद चोंगतियान चिल्लाते हुए कहता है, ये बच्चे के रूट बोन पहले से ही डैमेज है, कैसे हमारे क्लैन के रिसोर्सेस हमारे क्लैन की किस्मत को नर के बच्चे के साथ बांट सकता है। नर के बच्चे के पास तो डिवाइन बॉडी है, ये बच्चे का कंपैरिजन उसके साथ कैसे कर सकते हैं। इनसे की मदर ये सुनने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बेकार तुम इसके बारे में कैसे भूल सकते हो। इतने ज़्यादा खतरनाक इंजरीज की वजह से ये बॉडी की एनर्जी को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने पड़ा, वजह से मेरे बच्चे का रूट बोन भी डैमेज हो गया। होने के बाद चांग तियान सीरियस होते हुए कहता है, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, फिर तुम लो क्लैन को छोड़ दो और फिर तुम अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर दो। मरने के बाद एमसी की मदर पूरी तरह से टूट जाती है। एमसी अपने मदर की तरफ देखते हुए ये सोचता है, ऐसा घटिया किस्म का इंसान है, मदर को ऐसे चॉइस लेने के लिए मजबूर करेगा। उसे अपने मदर की तरफ देखते हुए ये कहता है, मेरी मदर क्या चूज करेगी। उसकी मदर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी मदर दांत पीसते हुए अपने मन में ये कहती है, तुम लोग पहले ही इसके बारे में तय कर चुके हो। अपने पेट पे हाथ रखती है। तभी एमसी की मदर चिल्लाते हुए कहती है, मैं चूज करता हूँ, मैं लो क्लैन को छोड़ दूंगी। एल्डर और जांग तियान हैरानी से एमसी की मदर की तरफ देख रहे होते हैं। एमसी की मदर धीरे धीरे खड़ी होते हुए कहती है, से उसकी और उसकी बच्चे की जिंदगी मौत तय करने का कोई हक नहीं है। से हम दोनों का लो क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। मदर अपने हाथों में एनर्जी को कलेक्ट करती है, अपने हाथ को घुमाते हुए वहां से जाने लगती है। तुम्हारे लो क्लैन के साथ अब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एमसी अपने मदर के नाम को लेता है, मदर के पास जाने लगता है कि मदर रो रही होती है। प्रेम से अपने मदर को ये कहने लगता है, मदर भले ही मैं एक निकम्मा बच्चा हूँ, ये रूट बोन कमज़ोर है, लेकिन मैं ज़रूर ज़्यादा हार्ड वर्क करके हम अपनी इज्जत फिर से हासिल करेंगे। एमसी के सामने रोशनी चमकने लगती है। एक सिस्टम पैनल ओपन होता है। लेट ब्लूम सिस्टम लोड हो रहा होता है। लेट ब्लूम सिस्टम के ऊपर ये लिखा आता है, ये पता चला है उसने कल्टीवेशन करने के लिए हार्ड वर्क करने का तय कर चुके हैं। लेट ब्लूम सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। से इसे पढ़ने के बाद कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है। उनसे कहता है, डैम इट, मेरे पास वाकई में एक सिस्टम आ गया, लेकिन सिस्टम का नाम लेट ब्लूम सिस्टम क्यों है। सिस्टम के पैनल के ऊपर सिस्टम का पूरा नाम शो होता है, इट ब्लूमर सिस्टम। पढ़ने के बाद इनसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार कौन लेट ब्लूमर है, मैं तो आखिरकार पैदा भी नहीं हुआ। इनसे कहता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये कौन सा सिस्टम है। सिस्टम विंडो में फिर से लोड होने लगता है। सिस्टम के ऊपर फिर से लिखा आता है, लेट ब्लूमर जीनियस सिस्टम, अभी मदर के पेट में ही हो, सिस्टम मुझे अभी हार्ड वर्क करने के लिए क्यों कह रहा है। इनसे सिस्टम के ऊपर क्लिक करता है, जो भी हो जाए, ये सिस्टम 300 साल पहले आ गया, मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरने वाले हैं, कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे और तुम्हारी मदर जियान सिक्सन क्लैंस और सेक्ट के जाग की वजह बन गए। बैकग्राउंड के ऊपर भी दिखाया जाता है कि मदर और एमसी के ऊपर बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं। और हाफ मदर ने पहले ही डाव को हासिल कर लिया। अरे मदर ने जो तुम्हारे लिए भीख मांग मांग के मेडिसिन को कलेक्ट किया है, तुम किसी तरह से बस जिंदगी को काट रहे थे। आखिर में तुम्हारी मदर की मौत हो गई। तुमने किस्मत को चुनौती देने का फैसला किया।
उनसे ये विज़न को देखने के बाद कहने लगता है, रुक जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। एमसी दाँत पीसते हैं, मुट्ठी बंद करते हुए अपने मन में कहने लगता है, लकी सिस्टम 300 साल पहले ही एक्टिव हो चुका है। मैं अपनी ज़िंदगी की नाकामियों को बदल सकता हूँ। जब एमसी अपनी आँखें खोलता है, उसकी आँखें चमकने लगती है। एमसी कहता है, मैं अपनी स्टोरी को ऐसे लिखूँगा, ऐसा बंदा जो हेवन को कॉन्कर करेगा। सिस्टम पैनल के ऊपर एक मैसेज पॉपअप होता है, रिक्वेस्ट, तो अपनी कल्टीवेशन करो, अपनी मदर को चौंका दो। कोर्ट में तुम्हें फ्यूज़ किया जाएगा एंशिएंट सेक्रेड बॉडी के द्वारा। पढ़ने के बाद एमसी हैरानी से कहता है, आर्केड सेक्रेड बॉडी? मैं आर्केड सेक्रेड बॉडी के बारे में कुछ बताया जाता है। अल्फा फिजिक और इमोर्टल फ्लैश की वजह से वो इमोर्टल एम्परर को भी चैलेंज कर सकता है। एमसी अपने मन में ये सोचता है, अगर मैं इस बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता हूँ तो फिर मैं अपनी किस्मत को चुनौती दे पाऊंगा। एमसी अपनी मदर के पेट से कल्टीवेशन शुरू करते हुए कहता है, ये मेरा पहला बेनिफिट है। फ्यूटल ब्रीथ के साथ नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर सकता हूँ, जैसे हर कोई पानी पीता है। एमसी की मदर अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहने लगती है, बच्चे क्या तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है? को अभी मुझे मत बताओ। कि मदर के पेट के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है, क्योंकि मदर ये देखने के बाद हैरानी से कहती है, मेरा बच्चा मेरे पेट में ही कल्टीवेशन कर रहा है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। किड सेक्रेट बॉडी के बॉडी के साथ फ्यूज हो रहा है, इसे कल्टीवेट कर रहा होता है। ये एमसी को इनहेरिटेंस मिलती है सेजेस के। बाहर आसमान में बहुत सारा लाइटनिंग हो रही होती है, लेकिन मदर ये देखने के बाद कहती है, खैर ये सब क्या चल रहा है? ये एरा के हीरोज तो नदी की मछलियों की तरह तो बहुत सारे हैं। ये सभी एंसेंट एम्परर के आगे सिर्फ कदमों के धूल है। हर कोई सबमिट कर देता है इटर्निटी के आगे। इनसे की मदर उस एनर्जी को देखते हुए कहती है, ये गोल्डन एनर्जी या मेरे फाउंडेशन को रिकवर कर रहा है। इसी की मदर रोते हुए कहने लगती है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ऐसा रिएक्शन कैसे हो सकता है? मैं बताया जाता है, कल्टीवेशन का बात शुरू होता है और 3 रिलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, हेवन रिलम, उससे ऊपर आता है स्पिरिट मैनिफेस्टेशन लेवल। बाकी सभी छोटे छोटे 10 लेवल्स के अंदर डिवाइड है। हमें दिखाया जाता है, पहला लेवल बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा लेवल केव हेवन, तीसरा लेवल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। कोई भी बच्चा एडल्ट होने से पहले हेवन रिलम के अंदर पहुंच जाता है तो जीनियस कंसीडर किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा स्पिरिट मैनिफेस्टेशन लेवल तक पहुंच जाता है तो रेयर फिनिश कहा जाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को तोड़ के एडल्ट होने से पहले, फिर उसे रेयर प्रोडिजी कहा जाता है। लेट ब्लूम सिस्टम का पैनल ओपन होता है और ये लिखा आता है, जिन हुआंग इंस्टीट्यूशन आर्केड सीक्रेट बॉडी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 1। सिस्टम से लगातार नोटिफिकेशन आ रही होती है। एमसी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के चौथे लेवल तक पहुंच जाता है। एमसी अपने बॉडी से पावर को रिलीज करते हुए कहता है, टाइम से मैं अपने फेथ को चैलेंज करता हूँ, मेरे तकदीर को फिर से लिखने की शुरुआत है। एमसी की मेड और एमसी की मदर उड़ते हुए अपने घर के पास पहुंच जाती है। एमसी की मदर लैंड करती है, फिर झुका के ग्रीट करते हुए कहती है, मेरे ब्रदर सिस्टर इन लॉ में वापस आ गई। सामने इस लड़की के बारे में बताया जाता है, सियोन, इसकी मदर की सिस्टर इन लॉ। हमें इसके बारे में बताया जाता है, एल्डर ब्रदर जोंग योंग। इसका बड़ा भाई एमसी की मदर से कहता है, टी बहन जल्दी से अंदर आके बैठो। उसका बड़ा भाई जिंग वोंग कहने लगता है, वो क्लैन बहुत ज्यादा ग्रेट पावर को होल्ड करता है। ये इमॉर्टल फिजिशियंस फैमिली नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते। फादर और मदर सिर्फ हेवनली फॉर्चून रियल्म के अंदर है। ये मदर इमॉर्टल पैलेस जा सकती है, टॉप इमॉर्टल सेक्ट में से एक है। वो लो क्लैन से भी नहीं डरता, ताकि वो लोग हीलिंग आर्ट्स के एम्पायर को इनवाइट कर सके। से क्या वो आपके बच्चे के उडबोन को फिर से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? उसकी वाइफ एमसी की मदर की तरफ देखते हुए कुछ समय कहती है, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न किया था, तब मेरी बात नहीं मानी। देखो, मुंह लटका के घर भाग आई हो। वो क्लैन के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लैन के असली वायरस को नहीं ले जाने देगा। तुम यहाँ पर आपस रिंग कर अच्छी कुछ चीजें मांगने के लिए आई हो। सुनने के बाद एमसी की मदर शर्मिंदा होते हुए कहती है, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे बस अब अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए। एमसी का एल्डर ब्रदर अपनी बीवी को कहता है, मेरी खुद की बहन है, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अंकल कभी ये नहीं होने दे भतीजे के पास कोई भी रिसोर्सेस ना हो। उसकी वाइफ मुंह फुला के वहाँ से जाने लगती है। जियांग वोंग अपनी बहन को सूप देते हुए कहता है, बहन इस बात को अपने दिल पे मत लेना, बस तुम्हारी भाभी की जुबान थोड़ी तीखी है, तुम्हारे लिए मेडिसिन वाला फूड पहले ही तैयार कर चुकी है। उसे किसी भी सर्वेंट के ऊपर भरोसा नहीं था, इस वजह से उसने 2 घंटे तक से धीमी आंच में पकाया है। सुनने के बाद एमसी की मदर खुश हो जाती है, हंसते हुए कहने लगती है,
ये कोई बात नहीं है एल्डर ब्रदर, जानता हूँ मेरी भाभी कैसी पर्सन है। तभी एमसी सोचते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, पहले तो ऐसा लगा था मदर के साथ बुरा बिहेव किया जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था यंग फैमिली इतनी ज्यादा अच्छी होगी, तो लो क्लैन से काफी ज्यादा बेटर है। अफसोस की बात यह है यंग फैमिली को स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। दरवाजा खोलता है, उसे एक आवाज आती है, डी तुम्हारे मदर और फादर लौट चुके हैं, लोग सेज ऑफ क्रिएशन पैलेस से उस सीख को भी साथ लाए हैं, तो जल्दी करो, तुम्हारे बच्चे के रूट बोन्स रिस्टोर किया जा सकता है क्या। उस औरत के फेस को दिखाया जाता है, उस औरत के बारे में बताया जाता है, मियाओ सेज लिली फॉर्चून इमॉर्टल पैलेस से। इस औरत को देखने के बाद कहता है, मुझे ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे ये इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है, तीसरे लेवल या उससे ऊपर के मास्टर को ढूंढो, अपने लिए एक मास्टर को एक्सेप्ट करो। वर्ड में तुम्हें अननोन कल्टीवेशन मेथड मिलेगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट का मास्टर होगा, ना ही हाई लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। इनसे कहता है, क्या मुझे इसे मास्टर बनाना पड़ेगा। इनसे मियाओ सेज की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ऐसा हो सकता है सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, उसके सामने कोई पावरफुल पर्सन आता है, अगर मुझे किसी मास्टर को एक्सेप्ट करना ही है टाइम पर मियाओ सेज ही मेरे लिए एक अच्छा चॉइस है। उसी मियाओ सेज के पास जाता है, उसके ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं अपने स्किल को पहले ही शो कर पाता, फैमिली माँ को और ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाते। मियाओ सेज कहने लगती है, ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो एमसी कहता है, हाँ मैं वही करूंगा। मियाओ सेज को मैं अपनी आर्केड सेक्रेट बॉडी दिखाऊंगा, से वो शौक हो जाएंगे। लेकिन मदर खुश होते हुए ग्रेट करते हुए कहती है, सेंटेंस ये करना चाहती है तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी। मियाओ सेज एमसी की मदर को ये कहती है कि लोग बाहर वेट कीजिए, अपने मरीज की देखभाल करने के बाद सभी को बताऊंगा। घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, किसी की मदर एक बेड पे लेटी हुई रहती है, वो सेंटेंस कहती है, तो मत करो, तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारा बच्चा भी बहुत ज्यादा वीक है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं करूंगा। सेंटेंस एमसी के मदर के हाथ को पकड़ती है, एमसी कहने लगता है, तुम किसे कमजोर कह रहे हो। अपने डिसाइबल के बॉडी को एंटेस की आंखें चमकने लगती है, कहती है, ओ एंटेस थोड़ी शर्मिंदा होते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है मैंने बहुत टाइम तक अकेले कल्टीवेशन किया है, अभी सेंस पर मैं अभी ये सेंस कर पा रहा हूँ प्राइमरी क्योटिक ओरा, मैंने अभी अभी क्योटिक प्राइमर्डियल ओरा को सेंस किया है। एमसी की मदर सेंटेंस के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, सेंटेंस आखिरकार क्या हुआ। सेंटेंस एमसी की मदर की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्चा इतनी ताकत के साथ ही पैदा हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसे लो कैंस के हीलर ने डायग्नोज किया था। सेंटेंस अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, मैं ये देखूंगा इस बच्चे की पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। सेंटेंस एमसी की मदर के बेड के ऊपर अपनी एनर्जी को भेजने लगती है, उस एनर्जी को देखते हुए कहता है, मुझे अपने फ्यूचर मास्टर को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। उनसे आर्केड सेक्रेट बॉडी को एक्टिवेट करता है, बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है, जैसे सेंटेंस को भी अपने हाथ को पीछे हटाना पड़ता है। छोटा बच्चा स्टिल अब भी मुझे रिफ्यूज कर रहा है। सेंटेंस हंसते हुए एमसी की मदर को ये कहने लगती है, ये बहुत ही अच्छा है, मैं आज यहाँ पर नहीं आता, दुनिया एक जीनियस को खो देती। सुनने के बाद एमसी की मदर हैरानी से कहती है, क्या। सेंटेंस एमसी की मदर को ये कहने लगती है, ट्रेजर सभी चीज़ों का ट्रू नेचर सभी के सामने दिखाता है, तुम में से कहीं इस बच्चे के ओरिजिन को नहीं जानते, फिर मैं अपने इस ट्रेजर का यूज करके सभी के सामने इसे दिखाऊंगा कि तुम्हारा जियांग क्लैन सभी लोग से देख सके रहेगा अगर मैं ये करूँ तो। सुनने के बाद एमसी की मदर खुश होते हुए कहती है, शुक्रिया सेंटेंस मियाओ। सामने भीड़ में से एक बंदा कहने लगता है, ये इतना जल्दी ही खत्म हो गया। पर्सन कहता है कि इस बच्चे का रूट बोन रिकवर नहीं किया जा सकता, मियाओ सेज भी इसे रिकवर नहीं कर सकती। मियाओ सेज अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए कहती है, लोग अपने थॉट्स को संभाल के रखो। आर्टिफैक्ट आसमान के अंदर जाने लगता है। मियाओ सेज सभी को ये कहने लगती है, पेट के अंदर जो बच्चा है वो सिक्योर है, लेकिन असलियत में उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। एंटेस मियाओ कहती है, पर मैंने जो जांच किया है वो बिल्कुल ठीक है, फिर ये मेरे लिए ग्रेट फॉर्च्यून की बात होगी, यहाँ पर आया और इसे देखा। एमसी का ग्रैंडफादर अपने मन में ये सोचता है, या मेरा ग्रैंडसन के पास नेचुरल टैलेंट है। एंटेस मियाओ कहती है, तुम लोग सभी अभी सभी नॉनसेंस को इग्नोर करो। तो इस आईने के अंदर बहुत सारे गोल्डन कलर के ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, तो एक कबर को ले जा रहा होता है। देखने के बाद बाकी सभी लोग हैरानी से कहते हैं, फिर ये क्या चीज है। साइंटिस्ट उसकी तरफ देखते हुए बताने लगती है, मैं साफ तरीके से कहूँ, ये नॉन ट्रैकिंग सॉवरेन में से जैसे एक ड्रैगन अपनी उंगली से ही जियांग क्लैन को कुचल सकता है। एक ब्रॉन्ज कॉफिन को दिखाया जाता है। बंदा इसे देखने के बाद कहता है, तो फिर ये ब्रॉन्ज कॉफिन क्या है। ये उस ब्रॉन्ज कॉफिन का दरवाजा खोलता है। लोग ये देखने के बाद कहते हैं, ये पूरा अपनी मदर की तरफ दिखता है। तभी साइंटिस्ट मियाँ बड़ी मुस्कान के साथ कहती है, सेक्रेट बॉडी जियांग क्लैन के अंदर बर्थ लिया है, लगता है अब एक हेवनली एम्परर आने वाला है। इनसे का ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर रोते हुए कहने लगती है, पूरा जियांग क्लैन के लिए हेवनली ब्लेसिंग है।
सुनने के बाद एमसी की मदर खुश होते हुए अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहती है, ने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे बेटे, तेरी वजह से मुझे बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली। एमसी की मदर अपने फादर मदर की तरफ जाने लगता है। पीछे से एक साउंड आता है, मिस जियांग। सेंटेस एमसी की मदर को कहती है, जियांग मैं बात करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधे बात करूंगी। आपने ऐसा सोचा है अपने बच्चे को रिक्रिएशन इमोर्टल पैलेस में डिसेबल बनने के लिए, उसे भेज दीजिए, मैं उसे अच्छे से नर्चर करूंगी। कॉन्फिडेंट वाली स्माइल देते हुए कहती है, पर्सनली उसका ख्याल रखूंगी, उसकी ग्रोथ के लिए मैं उसे एक ताकतवर पर्सन बनने के लिए मदद भी करूंगी। सुनने के बाद एमसी का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है, क्रिएशन पैलेस का चीफ डिसाइबल। सुनने के बाद उसकी वाइफ हंसते हुए कहती है, इवन तो रियल फैमिली भी पोजीशन के लिए मरने के लिए तैयार है। प्लेस ऑफ क्रिएशन ऐसा सेक्ट का साउंड करता है जैसे टॉप टियर का हो, कोई थर्ड रेट सेक्ट से भी ऊपर है, ऐसा सिस्टम ने मुझे बोला था। अभी मैं ये सोचता हूँ इसकी वजह से मेरा रिवॉर्ड कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मेरे सेंटेंस को ग्रीट करते हुए कहती है, उस सेज के ऐसे डीप फेवर पाने के लिए को सिसन इस बात के लिए तैयार है। नेचुरली भी जियान क्लैन इस बात के लिए तैयार है। एमसी की मदर अपने पेट पे हाथ रखते हुए अपने मन में ये कहने लगती है, लग रहा है एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल गई है। ये सेंटेंस का डिसाइबल बनना चाहते हो ना। एमसी के मास्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में ये सोचने लगती है, ताकि उस दिन मुझे सिंपैथी फील हुआ, उसकी वजह से मैं जियान क्लैन में आ गई, वजह से मुझे काफ़ी खतरनाक टैलेंट मिल गया। एमसी के सामने उसका सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, के ऊपर ये लिखा आता है, 3000 के सालों के अंदर तुमने अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल कर लिया, कल्टीवेशन का पहला लेवल हासिल किया। किसी मास्टर के ज़्यादा हार्डवर्क करके भी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए। कि कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है रिसोर्सेस। कुछ दिनों में तुमने रियलिटी को अच्छी तरह से समझ लिया, जैसे तुमने एक सेक्ट के अंदर शामिल होने का तय किया। लो तभी पॉपअप होता है पर एक क्वेस्ट लिखा आता है कि थर्ड रेट या उससे ऊपर के सेक्ट में ज्वाइन होना। वॉर्ड में तुम्हें एक अननोन टेक्निक दी जाएगी, ना पावरफुल तुम्हारे सेक्ट का मास्टर होगा, नहीं ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक तुम्हें मिलेगी। देखने के बाद एमसी अपने मास्टर की तरफ देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, टेस मुझे पहले ये बोल चुकी है, क्रिएशन पैलेस का एक डिसाइबल बनूंगा। क्रिएशन पैलेस तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है, मेरा रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सिस्टम का एक विल स्पिन होता है, उसे देखते हुए कहता है, पास पहले से एक बेहतरीन बॉडी है और मुझे एक हाई लेवल की टेक्निक मिल जाती है, मेरे कल्टीवेशन पाथ में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। रिवॉर्ड में डीमन डिवावर आर्ट्स मिलता है। सिस्टम एमसी को कंग्रेचुलेट करता है, आपने अपने मास्टर को एक्सेप्ट कर लिया है। को एक हाई लेवल की टेक्निक दी जाती है, प्रेम टेक्निक एंड डिवावर डेमोनिक आर्ट्स। इनसे हैरानी से कहता है, ये सच में वेन डिवोरिंग डिमोनिक आर्ट्स है। में इस टेक्निक के बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये टेक्निक पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने के ऊपर है। ये हेवन और अर्थ के एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। नेचुरली स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर एक सक्शन फोर्स डेवलप करता है। कल्टीवेशन मेथड की वजह से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। इनसे अपने मदर के पेट के अंदर जाते हुए कहता है, के लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन शुरू करना पड़ेगा। तब एमसी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। वजह से एमसी की मदर के आसपास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एमसी की मदर की बॉडी में जाने लगता है। देखने के बाद उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा शौक होती है। इंग होंग अपनी वाइफ से कहता है, मेरा नेफ्यू ये तो पैदा होने से पहले ही कल्टीवेशन शुरू कर चुका है। एमसी का ग्रैंडफादर कहता है, मैंने हमारे जियोंग क्लैन को ब्लेस किया है। सुनने के बाद एमसी की ग्रैंड मदर भी रोने लगती है। तब एमसी के मास्टर हंसते हुए कहने लगती है, उस डिसाइबल के पास एक एंशिएंट बॉडी हो, 1000 ईयर बाद जो इमॉर्टल कंपटीशन होने वाला है, आखिर कौन कहेगा वो वीक है। तभी साइंटिस्ट एमसी की तरफ एक ट्रेजर देते हुए कहती है, अगर एक डिसाइबल को एक्सेप्ट करना हो पहली बार एक गिफ्ट दिया जाता है। टीचर के हिसाब से मैं इसे ट्रेजर देना चाहूंगा। एमसी उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है, आर्केड सेक्रेड बॉडी की वजह से लेडिवर डीमन आर्ट्स की वजह से ये ट्रेजर जल्दी मुझे मास्टर की तरफ रिकॉग्नाइज कर लेगा। एम से हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ। एम से मुस्कुराते हुए कहने लगता है, उन चीज़ों की वजह से ट्रेजर का मुझे आसानी से पहचान लेना तो बस अपने फिंगर को मूव करने जैसी बात है। ये वो ट्रेजर ग्लो करने लगता है। देखने के बाद एमसी के मास्टर का भी मुंह खुला रह जाता है। वो ये कहने लगती है, अच्छा आखिरकार एक पैदा होने से पहले ही वे ट्रेजर को अपने मास्टर बनने के लिए मजबूर कर सकता है। इनसे की मदर के आसपास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है। ट्रेजर भी बहुत सा चमक रहा होता है। एमसी की मदर हवा में फ्लोट कर रही होती है। एमसी ये कहने लगता है, ये खत्म नहीं हुआ, टर्म का टास्क पूरा हो चुका है, इसे अपग्रेड करो। व्हेन अर्थ फायर सप्रेसिंग सील्ड को स्टेशन में कुछ बदलाव होने लगता है। ये अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये अब इनर्ट लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर है।
उसकी वाइफ ये देखने के बाद हैरानी से कहने लगती है, आखिरकार ये कौन सा अजीब इंसिडेंट है। चोंग भी कहने लगता है, आखिरकार ये ट्रेजर तो नेट लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर बन चुका है। देखने के बाद इमसे का ग्रैंडफादर भी कहने लगता है, अभी भी एक छोटा बच्चा है, भी एक ट्रेजर को मजबूर कर सकता है अपने को मास्टर मारने के लिए। सब बातें सुनने के बाद एमसी के मास्टर मुस्कुराते हुए कहती है, तो पहले ये सोचा था तो इस ट्रेजर को इस बच्चे के साथ बाउंड होने में मदद करूंगा, और इस ट्रेजर ने ही उसको अपना मास्टर मान लिया। ये बॉडी की वजह से उस ट्रेजर का लेवल भी अपग्रेड हो गया। इनसे के मास्टर ये कहने लगते हैं, ताकि उसके पास इनर्ट लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर आ चुका है, कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं इस बर्ड को यहीं पे ही छोड़ जाऊंगा कि वो जियांग फैमिली की प्रोटेक्शन करे। इमसे के मास्टर वहां से मुस्कुराते हुए जाते हुए कहने लगती है, ये हेवनली रिलम तक पहुंच जाएगा, मैं इसे लेने आऊंगी और मैं उसे अपने सेक्ट के अंदर ले जाऊंगी और उसे मैं इस कल्टीवेशन के दुनिया का रास्ता दिखाऊंगा। इन शिफ्ट होता हमें 3 दिनों बाद दिखाया जाता है। फैमिली के गेट के बाहर चिल्लाते हुए ये कहने लगता है, ग्रेट सिया डिवाइन डायनेस्टी के लोग हैं। कुछ सोल्जर्स चुन फैमिली के अंदर आने लगते हैं। सोल्जर्स कहने लगते हैं, यंग फैमिली के पास जिसके पास भी अथॉरिटी है, जल्दी से बाहर आओ। की मदर ये देखने के बाद हैरानी से कहने लगती है, ग्रेट सिया डायनेस्टी, तो उन लोगों ने ये सुन लिया है कि और मेरे बेटे को उस फैमिली से निकाल दिया गया है। वो ये सगाई तोड़ने के लिए जल्दबाजी में यहाँ पर आ गए हैं। वे उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये लोग सगाई तोड़ना चाहते हैं, लगा नहीं था किस्मत इतनी जल्दी पलट जाएगी। साल के बाद ग्रेट सिया डायनेस्टी को मेरा बर्थ होगा, उनको पछताना पड़ेगा। चियांग होंग बाहर आता है। फैमिली के हेड ने 1000 साल पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था। चियांग होंग के बर्थ के टाइम है, मैरिज सिर्फ उसके साथ ही हो गई। वो सोचकर ये कहने लगता है, तुम चियांग होंग हो, हम फैमिली का करंट हेड। सुनने के बाद चियांग होंग कहने लगता है, और चियांग फैमिली का हॉल में जबरदस्ती घुस आए हो, कि इसका क्या मतलब है। सुनने के बाद वो सोल्जर मुस्कुराते हुए कहता है, जनरल वो कोई हो, आप लोगों को यह बताने आया हूँ, ग्रेट डायनेस्टी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है। सुनने के बाद चियांग होंग गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, लोगों ने ही पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया था, ये एक पॉलिटिकल मैरिज, तुम लोग इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने आए हो, तुम हमारे चियांग क्लैन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। वो जनरल वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, उन फैमिली के हेड, मेरी छोटी बहन को क्लैन से निकाल दिया गया, हर जगह पर फैल चुकी है, इसका बच्चा लीगल चाइल्ड नहीं माना जाता है। ऐसे में तुम्हारा ये छोटा सा जियांग फैमिली ग्रेट सिया डायनेस्टी के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है। फातिम से भी मुस्कुराते हुए कि आखिर किसके पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास तो डिवाइन बॉडी है और मेरे पास तो बहुत सारा टैलेंट भी है कि जिस दिन मेरा बर्थ होगा, जैसे ओल्ड कुत्ते जब भीख मांगोगे तुम्हारी प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए। वो जनरल वो खटिया से स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं जियांग क्लैन में इस वजह से आ पाया हूँ कि हमारे ह्यूमन एम्परर ने ये ऑर्डर दिया था। किंग तो बहुत ज्यादा हम्बल पर्सन है, वैसे तुम लोग हमारे किंगडम के आगे घुटनों को बल बैठे रहते हैं किंग के ऑर्डर्स का वेट करने के लिए। प्रिंसेस ने अभी तक बर्थ नहीं लिया है, वो तुम्हारे जियांग क्लैन से कचरे से ज्यादा बेहतर है। सुनने के बाद जियांग होंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग क्लैन में आने के बाद वो की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की, मेरे भतीजे के बारे में इतनी गलत बात फैलाने की। तुम्हें यह डर नहीं है मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो वो जनरल वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी प्रिटेंड करोगे तो कभी लू फैमिली के पार्ट हो। अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एमसी की मदर की तरफ। जनरल ये कहने लगता है, यांग होंग अब मुझे आगे बढ़ के एक्शन लेने दो, मैं इस कचरे को खत्म कर दूंगा। इसके मदर के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। वैसे एमसी का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगता है, फिर इतनी देर बाद मेरी नींद खुली और मैं क्या देखता हूँ, कोई लोग मेरे जियांग फैमिली में आके मुसीबत पैदा कर रहा है। एमसी ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है, फिर किसी में यह हिम्मत है वो मेरी मदर को टच करेगा। इस स्वैंगिंग ओल्ड मैन, बस मेरे बर्थ का वेट करो, मेरा बर्थ होगा, अपने टेक्निक का पहला यूज तुम लोगों के ऊपर ही करूंगा। तभी एमसी का ग्रैंडफादर अपने एनर्जी से अपने स्पिरिचुअल हैंड बना लेता, जनरल वू की तरफ स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। जनरल वू ये देखने के बाद परेशान होती हुए कहने लगता है, दोनों एल्डर्स किस चीज का वेट कर रहे हैं, जिसे अटैक कीजिए। फिर वहां पर तो स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है और एमसी के ग्रैंडफादर के स्पिरिचुअल हैंड को रोकने लगता है। देखने के बाद जनरल वो हंसते हुए कहने लगता है, जनरल हंसते हुए कहता है, ओल्ड मैन जियांग, क्यों ना हम दोनों ब्रदर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करें। तो बुड्ढे को दिखाया जाता है, उनके चारों तरफ से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। तो बुड्ढे हंसते हुए कहने लगते हैं, ओल्ड जियांग, हमारी इस उम्र में भी तुम्हारी अकल अभी तक नहीं गई। जनरल वो मुस्कुराते हुए कहने लगता, तुम लोगों से इनको मिलवाने के लिए भूल ही गया था, हमारे रॉयल फैमिली के कल्टीवेटर्स हैं। इनसे उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता, दोनों तो गोश्त कल्टीवेटर है, का लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो है। दोनों एल्डर्स को ग्रेट सिया डायनेस्टी ने भेजा है। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद भी तुम लोग कोई चाल वगैरह चल रहे हो क्या? ग्रेट सिया डायनेस्टी को कोई शर्म भी नहीं आती? सुनने के बाद वो बुढ़ा भड़क जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो। वो जुंग हुआंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। जुंग हुआंग को संभालने के लिए उसका फादर आ जाता है। एल्डर सीधा एमसी की मदर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, गोस्ट जियांग, मेरा बेटा हर जगह पर नहीं रहेगा, तुम्हारा पोता अब जिंदा नहीं रहेगा।
तभी एमसी का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है पर ये लिखा आता है वार्निंग, होस्ट के मदर के ऊपर एक खतरनाक अटैक हो चुका है, उसको अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना है इन द व्हाट अननोन। देखने के बाद एमसी सीरियस होते हुए कहता है प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर अटैक करना, ये लोग सचमुच बहुत ज्यादा सेमलेस है। एमसी अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है, एनर्जी को और ज्यादा गैदर करने लगता है, हिलाते हुए ये कहता है व्हेन डिवोर डिमोनिक आर्ट्स। एमसी की मदर के पीछे एक एनर्जी का बॉल तैयार होने लगता है। दोनों ये देखने के बाद दांत पीसते हुए कहते हैं आखिरकार ये किसकी स्पिरिचुअल पावर, ये तो वहां से आ रही है। एमसी का ग्रैंडफादर कहने लगता है क्या लगा था कि इतनी आसानी से जियांग फैमिली के अंदर आ जाओगे। वो दोनों अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए वो दोनों साथ में अटैक करते हुए कहते हैं दोनों को एक साथ इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। एमसी अपने मास्टर का ट्रेजर का यूज करता है और अर्थ कोल्ड बैरियर भी चीजों को राख में बदल दो। फायर बाहर निकलने लगता है। देखने के बाद वो बुढ़ा कहने लगता है फिर ये और कहाँ से आ रहा है। वो फायर उन दोनों के स्पिरिचुअल हैंड को रोक लेता है। वाला बुढ़ा कहता है क्या ये इनर लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर है। दूसरा वाला बुढ़ा कहता है खटिया से जियांग फैमिली के अंदर ऐसा ट्रेजर भी है क्या। फायर के बढ़ने की वजह से वो दोनों को पीछे हटना पड़ता है। वो बुड्ढा अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए दांत पीसते हुए कहता है फिर कौन है वहाँ पर, चुप कर अटैक करना कोई प्राउड की बात नहीं होती। एमसी का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और ये लिखा आता है होस्ट ने लाइफ और डेथ के सिचुएशन में रिवाइव कर लिया है। ये होस्ट को रिवॉर्ड दिया जाता है फोर्थ मिस्टीरियस रिवर्स पिल। तब एमसी अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने को एक कहने लगता है पिल की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर लौट आएगी, मुझे अपने पावर्स खोने का कोई डर नहीं है, अपने जियांग फैमिली के रिस्पेक्ट को फिर से हासिल करूंगा। स्पिरिचुअल वेपन के आसपास बहुत ज्यादा फायर फैल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, एमसी के मास्टर को दिखाया जाता है तो बस 3 दिन के लिए बाहर गया। लड़के ने उस ट्रेजर को पहले यूज कर लिया। एमसी के मास्टर अपने आंखें बंद करते हुए कहती है ये बहुत ही अच्छा है, चलो मुझे अब देखने दो। एमसी के मास्टर गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगती है आखिरकार ये लोग कौन है जो लोग मेरे डिसाइबल को बुली करने की हिम्मत करता है। एमसी के मास्टर तुरंत वहां पे आ जाती है, कहने लगती है अच्छा मेरे क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस का हेड डिसाइबल है, तो किसने मेरे डिसाइबल के ऊपर हाथ उठाया। एमसी अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है मास्टर्स तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर थे, स्टेजर के अंदर मेरे मास्टर ने कुछ छुपाया था, वजह से वो यहाँ पर आ पाई। वो बुड्ढा फिर से अटैक करते हुए यह कहने लगता है ऐसा कचरा इससे क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में इंटर कर सकता, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तब एमसी उस बुड्ढे की तरफ देखने के बाद हंसते हुए कहता है एंशिएंट एम्परर के लोग सेज के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, ये ओल्ड क्रीजर के पास तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। एमसी ये कहने लगता है लेकिन अगर यहाँ पर आ चुकी है ये छोटे मोटे ग्रेट डायनेस्टी के लोग यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एमसी और एमसी का मास्टर दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए स्पिरिचुअल हैंड को बर्बाद कर देते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों बुड्ढे का मुंह खुला रह जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। वो बुड्ढा ये कहने लगता है बहुत ज्यादा ग्रेट पर्सन है, क्यों ना आप अपने नाम को बताइए, इससे हमारे ग्रेट सिया डायनेस्टी फ्यूचर में आपके गार्डियंस को हासिल कर सकता है। सुनने के बाद एमसी के मास्टर गुस्से में ये कहती है अब भी तुम्हारे डिवाइन डायनेस्टी मदद से धमकाने की कोशिश कर रहे हो। 4th लेवल का एंशिएंट एम्परर नाम को जानने का कैपेबल नहीं है। एमसी का ग्रैंडफादर अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए कहते दोनों बुड्ढे को अब समझ आ गई, तुम लोग क्या मेरे साथ फिर से फाइट करना चाहते हो। बुड्ढे के पेट में एक जोर सा अटैक हिट होता है, वो उड़ता हुआ खून थूक के सीधे बाहर जाके गिरता है। देखने के बाद उस जनरल की फट जाती है। वो घबराते घबराते हुए कहता है डिवाइन सेंस की वजह से ये लोग एंशिएंट एम्परर पीछे हट रहा है, या ये औरत सच में क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस की लड़की है। वो बुड्ढा सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट करता है। जनरल वो पीछे से ये कहने लगता है मॉर्टल रूट जियांग फैमिली के लड़के क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में इंटर कैसे कर गया। वो बुड्ढा जनरल से ये कहता है जनरल हमें पीछे हटना पड़ेगा। वो जनरल सामने एमसी के मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है बिल्कुल ये नामुमकिन है, सचमुच बिल्कुल ये नामुमकिन है। वो जनरल दांत पीसते हुए ये कहने लगता है लो क्लैन के लोग सचमुच बेवकूफ है, बच्चे ने क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में एंटर किया है, बच्चे को ही अपने क्लैन से निकाल देना वजह से हमारे ग्रेट सिया डायनेस्टी पे भी मुसीबत आ चुकी है। एमसी का ग्रैंडफादर सेंटर से ये कहने लगता है सेज मियाओ आप इन लोगों की लाइफ को छोड़ दीजिए कि ये लोग फ्यूचर में ये देख सके का डिसेबल कितना ज्यादा ग्रो करेगा। सुनने को सेज मुस्कुराते हुए कहती है ये बहुत ही अच्छा है, मैं लोगों की लाइफ को छोड़ दूँ क्योंकि ये लोग अपने डिवाइन डायनेस्टी में ये मैसेज पहुंचा देंगे। उसके मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये कहने लगती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है यंग फैमिली के साथ ग्रेट सिया डायनेस्टी का, वो यहीं पर खत्म होता है। एमसी ये कहने लगता है मास्टर मुझे फिर से हेल्प करना चाहती है। एमसी के मास्टर अपने पावर का यूज करती है, अपने एनर्जी से उन लोगों को बाहर फेंक देती है। एमसी के मास्टर कहने लगती है हाउ एवर जो भी हो लोग होना मेरे डिसाइबल के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो। एमसी मास्टर की ऐसी पावर्स को देखने के बाद कहता है ये बहुत ही कमाल का है। एम्स के मास्टर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उस जनरल के सामने फेंकते हुए कहते हैं यार डिसेबल ही तुम्हारे किड्स या प्रिंसेस के साथ मैरिज नहीं करना चाहता। देखने के बाद एमसी भी हंसने लगता है, तब मैंने सोचा था मेरा और मेरे मास्टर का पर्सनैलिटी बिल्कुल ही सेम है। एमसी के मास्टर गुस्से में ये कहने लगती है लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या। एमसी का ग्रैंडफादर इस जनरल
से कहने लगता है हमारे शादी के गिफ्ट्स लौटाना मत भूलना, ना मैं खुद आके मांग लूंगा। सुनने को सैंडल को बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है। सैंडल का फेस पीला पड़ जाता है। वो कहता है ठीक है। एमसी की मदर जियांग फैमिली का है ना, एक साथ कहने लगते हैं अब टाइम पे आकर ट्रेजर के पावर का यूज नहीं करते, हमारा जियांग फैमिली अब तक बर्बाद हो जाते। तब एमसी का ग्रैंडफादर भी एमसी के मास्टर के आगे झुकते हुए कहता है इसमें जो भी हुआ ओल्ड मैन दिल से आपका शुक्रिया करता है। सुनने के बाद एमसी के मास्टर मुस्कुराते हुए कहने लगती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने जियांग वांग ना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लिया है, जियांग फैमिली का अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कहना मैंने ही उस ट्रेजर की एनर्जी को यूज किया था पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगता है सर एकदम सीधी बात करती है। मैं एमसी के मास्टर को दिखाया अपने पीछे से कुछ एनर्जी रिलीज करती है, सीधा एमसी के पास भेज देती है। तुम्हारे लिए तुम्हारा मास्टर यंग फैमिली के अंदर अभी रिसोर्सेज कलेक्ट कर देंगे। ये देखने के बाद खुश होते हुए कहता है सचमुच ट्रूली आप ही मेरे मास्टर है। सुनने के बाद एमसी का ग्रैंडफादर हैरानी से कहता कि इस बात का मतलब क्या है। इसका ग्रैंडफादर सभी लोगों से ये कहने लगता है लोग बाहर निकलो, मुझे सेहत के साथ कुछ डिस्कस करना है। वो लोग बाहर जाने लगते हैं। एमसी का ग्रैंडफादर ये कहने लगता है एंड क्या मैं ये पूछ सकता हूँ बच्चे के पास कैसी बॉडी है वो अपने माँ के पेट में रहते हुए भी इस टीजर को कंट्रोल कर सकता है। एमसी के मास्टर मुस्कुराते हुए कहती बच्चे के पास आर्केड सेक्रेट बॉडी है। सुनने के बाद एमसी का ग्रैंडफादर का मुंह खुला रह जाता है। वो ये कहने लगता है ये तो लेजेंडरी आर्केड सेक्रेट बॉडी है। एमसी के मास्टर ये सोचते हुए कहने लगती है हाँ तक अगर ये बात की जाए अपनी मदर के पेट में रहते हुए भी इस ट्रेजर को कैसे कंट्रोल कर पाया, सचमुच में भी ये पूरी तरीके से नहीं जानती। इस टाइम ये आर्केड सीक्रेट बॉडी हजारों साल बाद अपीयर हुआ था। लड़का ये छोटा बच्चा पहले ही कल्टीवेशन शुरू कर दिया है, जानता है उसकी बर्थ होने के बाद उसकी पावर्स कितनी ज्यादा होगी। एमसी का ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश होते ये कहता है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है, ने हमारे क्लैन को ब्लेस किया है। एमसी के मास्टर एमसी के ग्रैंडफादर से कहने लगती है जो भी हो आर्केड सीक्रेट बॉडी के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए तक वो सक्सेसफुली मॉडल क्रिएशन पैलेस में इंटर नहीं कर जाता। फाउंडेशन को किसी भी हालत में जोर नहीं किया जा सकता। एमसी के मास्टर अपने मन में हंसते हुए कहती है तुम मेरे अच्छे डिसाइबल, हमारे लिए तुम्हारे मास्टर ने अपने रिस्पेक्ट को भी सेक्रीफाइस कर दिया है। एमसी के मास्टर को ये कहने लगता है शुक्रिया सेंटेस मियाओ, जियांग क्लैन अपने सभी रिसोर्सेज का यूज करेगी कि उसके फाउंडेशन को मजबूत किया जा सके। एमसी की मदर और उसके सिस्टर इन लॉ घर के अंदर आने लगती है। रानीफ्यू तो सचमुच बहुत ज्यादा कमाल का है, यंग क्लैन जल्दी ही राइज करने वाला है, तुम मॉन्ग कहता है। सुनने के बाद लू क्लैन जरूर रिक्रिएट कर रहा होगा। इसे ही पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये मांगा पसंद आई होगी। इसमें जानता हूँ मैं बहुत सारा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, टाइम पर मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। संडे को एक और वीडियो आएगी।